यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के महायुद्ध को चुनौती देकर उसमें अपनी कामयाबी का तिरंगा लहराने का हौसला रखने वाले मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो होती है आपकी माइंडसेट कैसी है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अब आपको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, तो अपनी सारी दुविधाओं से आपको बाहर आकर अपने आप को, अपने माइंडसेट को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि आप बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में, तभी जाके रिज़ल्ट आएगा। तो अभी हो सकता है आप कई तरीके के दुविधाओं से घिरे हुए हों। सबसे बड़ी दुविधा तो यही कि फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन शुड आई सिट इन द एग्ज़ाम? क्या मुझे एग्ज़ाम में बैठना चाहिए प्रीलिम्स 2024 में? एक ये चीज़ आपको परेशान कर रही होगी। और दूसरा हो सकता है कि आपने फ़ैसला तो किया है कि आपको बैठना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको अपने ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी स्थिति में आप हो, अगर आप चाहते हैं क्रैक करना, आपको बैठना है इसमें, तो इन सब से पार पाकर आपको अपने माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम वही करने की कोशिश करेंगे और एक बार अपने माइंडसेट को फिट कर लें, फिर मैं आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। उन पर बातें करेंगे और फिर हम लोग ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के उस एग्ज़ाम डे की, जब आपको एग्ज़ाम देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे प्रीलिम्स 2024 में बैठना चाहिए या नहीं, तो ये किस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? देखिए, कोई इमेजिनेटिव बेसिस पर नहीं होनी चाहिए बातें कि हाँ, मन हो रहा है कि बैठना है या मन नहीं हो रहा है तो नहीं बैठना है, ये नहीं। उसका कुछ लॉजिकल बेस होना चाहिए। क्या? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो चुका है या नहीं, और उसमें बेसिक्स और करंट दोनों होने चाहिए। बेसिक्स मतलब जो आपका सिलेबस है उसकी अच्छी-सी समझ आपकी, बेसिक्स फाउंडेशन उसका जो है, जिसमें आपने जो उसकी फाउंडेशन है, जैसे एनसीईआरटीज़ की बातें की जाती हैं, वो आपने अच्छे से कवर किया, उसे समझा है। सिर्फ़ पढ़ा ही नहीं, उसे समझा है और फिर एडवांस बुक से आपने स्टडी की है और इस तरीके से कि आपने जो सीखा है, आप उसे रियल लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ नॉलेज नहीं, उसका एप्लीकेशन भी आपको आता है। इस बेस पर अगर आपकी बेसिक्स और करंट दोनों तैयार हो चुकी है, सबसे पहले ये बात अगर हो चुकी है, एक तो ये। दूसरा, अब क्या आप यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ख़ास करके जो पिछला प्रीलिम्स हुआ है वो, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न पूरा बदल चुका है। तो क्या आप उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं? वो देख लीजिए, आपकी सॉल्विंग की स्ट्रेंथ क्या है? कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं? किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या वैसी स्किल है आप में कि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, आप उस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं? एक ये टेस्ट कीजिए। फिर एग्ज़ाम जिस दिन आपको देना है, तो किस तरीके से एग्ज़ाम देना है आप? क्या उसकी स्ट्रैटेजी तैयार है आपकी? बिल्कुल एकदम फिट स्ट्रैटेजी जो आपको सक्सेस दिला सकती है कि मुझे उस दिन किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करना है उस एनवायरनमेंट में, जब मैं पहुँचूँगा या पहुँचूँगी सेंटर पर। फिर एग्ज़ाम में मुझे कितने क्वेश्चंस बनाने हैं प्रीलिम्स में, जीएस की बात करूँ, सीसैट की बात करूँ, कितने क्वेश्चंस बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं। पहली पहली बार में किन्हें सॉल्व करना है, फिर दूसरी बार में किन्हें, फिर तीसरी बार में किन्हें। क्या इन सब की स्ट्रैटेजी आपकी सॉलिड तैयार है?
और फिर स्किल कि अब आप में वो स्किल भी है कि आपने स्ट्रैटेजी तो तैयार कर ली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की स्किल है आप में। मीन्स क्या आपने उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। और अंत में आता है कॉन्फिडेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये नहीं हुआ है सबसे पहला पार्ट, तब तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, क्योंकि आपके पास भले ही आपकी सारी अटेम्प्ट बची हुई हो, एक भी अटेम्प्ट को हल्के में मत लीजिएगा। बाद में स्टूडेंट्स को पछताना पड़ता है। एक भी अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट आपको इस तरीके से देना है कि वो आपका आखिरी अटेम्प्ट है। तब जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से, सही एस्पिरेंट तब आप होंगे, और तब जाके आप वो दे पाएँगे 100% जो देना है, और तभी आप क्रैक कर पाएँगे। तो हर एक अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट समझें। ये नहीं हुआ है तो बिल्कुल आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का नहीं सोचना चाहिए। वेट कर लीजिए, लेकिन अपना अटेम्प्ट खराब मत कीजिएगा। रही बात इधर, तो अभी इतना टाइम है कि इन पर काम किया जा सकता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इस पर काम किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी अभी बनाई जा सकती है, और अभी उस स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस की जा सकती है। इन 3 महीनों में वो किया जा सकता है, और जब ये आप में आपके पास होज होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मविश्वास आप में ना हुआ तो ये एग्ज़ाम आप सही से नहीं दे पाएंगे, डर में देंगे। अब देखिए, ये कॉन्फिडेंस जो है ये 2 बेस पर आता है। एक ये होता है कि जिनका ये सब तैयार है, एक जिनका ये सब नहीं तैयार है, उनको तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। पहले तो वो तो वहीं बाहर हो जाएँगे कि कॉन्फिडेंस की कमी उनमें नहीं है। और जिनका ये तैयार है, उनको भी हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो जिनका ये सब तैयार है, उनको कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? उसका एक कारण होता है। अब देखिए, जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने रूटीन बनाई है उसे वो ब्रेक कर देते हैं, किसी न किसी वजह से ब्रेक हो जाती है। तो उसकी वजह से उनके मन में गिल्ट पैदा होने लगता है कि अरे मैंने रूटीन ब्रेक कर दी, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम में ये सारा पास्ट याद आता है कि मैंने इतना बार रूटीन ब्रेक किया, मतलब मैंने अपने साथ गद्दारी की है, अपने साथ धोखा किया है। मतलब अपने आप को इमोशन से इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं, इतना इमोशनली गिल्ट फ़ील करा देते हैं खुद को कि ये सब कुछ तैयार है, फिर भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है, और ये सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो ऐसा सोच बन क्यों जाता है? क्यों खुद को हम गिल्ट से भर देते हैं? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो रूटीन आपने तैयार की थी, जिस रूटीन को आपने ब्रेक किया, क्या वो रूटीन परफेक्ट थी? क्या वो रूटीन सही थी? पहले तो ये चेक करना होगा कि आपने इमेजिनेटिव बेसिस पर कोई ऐसा रूटीन बना दिया जिसको, जो बेतुका है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कि हम 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे इस तरीके की रूटीन बना दे रहे हैं। उसको तो ब्रेक होना ही होना है, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स हैं, जिन पर हम आगे चलकर बातें करेंगे। तो वो अगर टूटी है, तो फिर गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। उस सब इन सब पर बातों पर हम बात करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम के लिए आपने जो रूटीन बनाया उसका निभाया जाना ज़रूरी नहीं। इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है? आप कैसी भी रूटीन बनाइए, मेन मुद्दा ये है कि आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए। ये चारों जो पार्ट हैं, ये आपका तैयार होना चाहिए। अगर ये आपका तैयार है, तो भूल जाइए कि उस रूटीन में क्या कमी रही, क्या आपने कब किया, नहीं किया। उसके हज़ारों वजह हो सकते हैं। उसके लिए अपने आप को दोषी मत दीजिए। दोष मत दीजिए अपने आप को।
और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इन सब पर बातें करेंगे कि उस रूटीन के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। पहले मुझे आपके माइंडसेट को फिट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंडसेट को फिट नहीं करेंगे, इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। पहले माइंडसेट, फिर बाकी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपका तैयार नहीं है तब तो आप ना ही बैठें तो बेहतर होगा। रहा अगर ये तैयार है, रही बात इन चीज़ों की, तो इसके लिए अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकें तो मैं आपके साथ हूँ। मैं हेल्प करूँगा। I'll help you in these things. This will be perfectly all right for you. बेस्ट तरीके से हम इसको अभी से इस पर काम करना शुरू करेंगे और प्रिपेयर करेंगे इसको। देखिए, ये क्रिटिकल वक़्त है। आप उसी की गाइडेंस लें जिन पर आप भरोसा कर सकें। अगर मुझ पर आप भरोसा कर सकें तभी आप मेरी गाइडेंस लें, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिन पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा जेन्युइन होना चाहिए। कोई इमेजिनेटिव बेसिस पर नहीं कि हाँ, बस उन पर मैं भरोसा करता हूँ, करती हूँ, ऐसे नहीं। कोई जेन्युइन बेसिस होना चाहिए, उसका कोई ग्राउंड होना चाहिए कि हाँ, उनमें ये बातें हैं इसीलिए मैं उन पर भरोसा करता हूँ। तो इस बेसिस पर आप जिन पर भी भरोसा करें, उन्हीं से आप गाइडेंस लें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, अब धीरे-धीरे कर इन पर बातें करना शुरू करेंगे, ये चीज़ें जो हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते। थैंक यू।